आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली बात करेंगे लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और हमें अपनी फाइल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो सबसे पहले तो कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिल रही है तो उनकी रेपुटेशन अच्छी हो। उसके रिव्यू वगैरह चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी इनका वीज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है इन कॉलेजेस का। क्योंकि कारण क्या है कि जीटी के मसले में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। अब कई बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की एप्लीकेशन लगातार 4-4, 6-6 महीने चलती रहती हैं, बच्चों का जीटी नहीं क्लियर होने में आता। उससे क्या होता है कि बच्चे का गैप पड़ता रहता है, दूसरे कंट्री के लिए भी फाइल नहीं बचती। तो हमें अब करना क्या, पूरी की पूरी एप्लीकेशन में हमें करना ये है कि अपनी एक तो फाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगा रहे हो उसके रिव्यू चेक करने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फीस लेता ही नहीं, पहले भी पूरे मतलब फीस ही वीज़ा के बाद लेता है, या इसकी रेपुटेशन बड़ी जीरो है बाजार के अंदर। ऐसे कॉलेज या में एडमिशन नहीं लेनी हमने। और दूसरा क्या है कि जैसे पहले बच्चे 2-2 साल के डिप्लोमा करने चले जाते थे, हालांकि हाइक वीज़ा डिप्लोमाज में कभी भी एप्लीकेशन नहीं लगाता, उसमें बिल्कुल भी अब वो बेसिकली तो बैन ही हो रहे हैं किस्म से मिनिमम +2 वाला बच्चा बैचलर डिग्री में जाएगा। और एक जैसे पहले जीटी सिस्टम चलता था, पहले जीटी क्लियर होती थी, अब जीएसटी सिस्टम आ रहा है नया। यानी कि अब क्या होगा कि जो बच्चा जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा है उसमें उसको मिनिमम 6 मंथ लगाने पड़ेंगे। आप 6 मंथ से पहले उसको अपने कोर्स को नहीं बदल सकते आप। और जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो, एसओपी से लेके अपने प्रोग्राम से लेके गैप के अंदर क्या लगाया आपने, हर चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अभी तो हालांकि इंटरव्यू इतने नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, पर फ्यूचर में इंटरव्यू आ सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट में जिस दिन सोचा कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है उस दिन से आप अपने अकाउंट में सैलरी डलवानी शुरू कर दो, चाहे आपने अभी आइलेट्स या पीटी भी नहीं किया हुआ, चाहे आप लेटेस्ट पास आउट हो, यानी कि आपको लगता है मैं 2023 पास आउट हूँ और मेरा कोई गैप नहीं है, तो पर आपने तब भी ऐसा नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि अभी मेरे हाथ में वीज़ा नहीं आया, मेरा गैप धीरे धीरे पड़ सकता है। अगर आप +2 वाले स्टूडेंट हो और आप बड़ी ज़्यादा कोशिश ये करो कि रेलिवेंट प्रोग्राम में आप आगे एडमिशन ले सकते हो तो ले लो। वो उन बच्चों को तो जरूर ले लेनी चाहिए जिसको ये लगता है कि मेरी हो सकता है मेरे बैंड ना आए या मेरी परसेंटेज 60% या उससे कम रह गई है। आर्ट्स के बच्चे को तो फर्स्ट ईयर में 100% एडमिशन लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारा गैप पड़ जाता है किसी दूसरे कंट्री के लिए भी एप्लीकेशन नहीं बचती। सही से फाइल लगाएंगे, प्रॉपर फाइल लगाएंगे। आपका बच्चा 10th +1 में है तो आपने पेरेंट्स का काम क्या है, एक तो अपनी ITR सेट करनी शुरू कर दो। 10 लाख के आसपास ITR होनी चाहिए और वो जस्टिफाई वाली जस्टिफिकेशन पूरी प्रॉपर जस्टिफाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हवा में ITR लगा रहे हो। और दूसरा आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अपने फंड इकट्ठे करने शुरू कर दो। अगर आपके 15-20 लाख अपने फंड हो जाते हैं, कुछ आप एजुकेशन लोन ले लेते हो या अपने एक रिश्तेदार के फंड दिखा देते हो। कोई भी डुप्लीकेट पेपर इतनी जल्दी लगाने की जरूरत नहीं होती। सही से फाइल लगाओगे, प्रॉपर फाइल लगाओगे तो वीज़ा भी 100% आएगा। और फाइल पे पूरा ध्यान रखोगे, बच्चों का गैप नहीं पड़ने दोगे तो दूसरे कंट्री के लिए फाइल हमारी बची रहेगी हमारी। कई बार क्या होता है कंसल्टेंट खराब टकर गया या एम्बेसी ने वैसे ही वीज़ा नहीं दिया तो दूसरे कंट्री के लिए हमारी एप्लीकेशन बचती नहीं है। अपनी फाइल पे बड़ी निगाह रखनी है, एसओपी पे बहुत ज़्यादा डीपली काम करना है। जिस कोर्स में जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, पैरेलल दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनकी फीसें भी देखनी है, कम से कम 4-5 की। एसओपी में बड़ी बारीकी से काम करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपने भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हो, पर आपको अपनी एसओपी के बारे में बच्चे को भी बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए, उसको रिसर्च की होनी चाहिए ये प्रोग्राम आपकी करियर को कैसे हेल्प करेगा। सही से एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वीज़ा ना आए। अपने केस को लेके कोई डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कमेंट भी कर सकते हैं, हाइक वीज़ा पे आगे भी मिल सकते हैं। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, पूरे के पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व रखेंगे आपको। और एक लॉयर रखेंगे बीच में फाइल के, जो आपकी लॉयर जो कि बहुत बारीकी से आपकी फाइल लगाएगा। और अगर वीज़ा नहीं आना होगा तब भी वीज़ा आने का चांस रहेगा। नमस्कार।